दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हसन और आप देख रहे हैं हसन का चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बच्चे की मोहब्बत का वाक़या है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, एक अहमद नामी बच्चा था जो स्कूल में पढ़ता था। उसके इस्लामियात का टीचर थे जिन्होंने उनको ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन अली की एक नज़म याद करवाई, जिसका शेर था, उन नबियों में रहमत का लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की भर लाने वाले। लेकिन शायर ने लिखा हुआ था वाला। दोस्तों, वाले जिसमें एक इज्जत छुपी हुई है, ये वो लफ्ज़ है वाले, लेकिन शायर ने लिखा था वाला। उस्ताद वाला पढ़ाता था। अब वो बच्चा फिर भी वाले ही पढ़ता। उस्ताद ने कहा, हो सकता है इसकी कोई गलती हो, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। अब जिस दिन प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, स्कूल में प्रोग्राम था, जब वो प्रोग्राम मुनक्किद हुआ तो उस दिन उसने भी वाले ही पढ़ा। जज साहिबान भी थे। जज साहिबान ने आकर अपने ख्यालात का इजहार किया स्टेज पे आकर, और जज साहिबान ने यह कहा, इस्लामियात के टीचर ने उनको जब ये नात याद करवाई तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये वाले पढ़ता है, शायर में लिखा है वाला और उसने पढ़ दिया है वाले। इसी वजह से वो उस्ताद को बहुत शर्मिंदगी उठाना पड़ी। जब वो क्लास में आए तो उस्ताद ने कहा, तुम्हारी वजह से आज मुझे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। लेकिन वो बच्चा चुप रहता। उस्ताद उससे पूछता कि आप वाले क्यों पढ़ते हो? मैंने जब आपसे बार बार कहा कि वाला शायर ने लिखा है तो आप भी वाला ही पढ़ोगे, तो आप वाले क्यों पढ़ते हो? बच्चा चुप रहा। अब एक दिन उनके रियाजी के टीचर नहीं आए थे। जो क्लास थी उनके रियाजी के टीचर नहीं आए थे। हेड मास्टर ने कहा कि आप जाए क्लास बच्चों से सवालात पूछें ताकि वो शोर ना करें। अब वो अंदर गए तो जाके उन्होंने कुछ सवालात किए। जब अहमद की बारी आई तो अहमद से पूछा गया, हमारे आखिरी नबी का नाम क्या है? तो वो चुप रहा। उस्ताद ने कहा, बेटा बताओ, आपको हमारे आखिरी नबी का नाम नहीं आता? वो चुप रहा। बच्चे हैरान हो गए, कहते ये तो इतना लायक बच्चा है, इसको नहीं आता, नालायक कहीं का, इसको जवाब ही नहीं आता है। बच्चे ऐसे कहना शुरू हो गए। अब उस्ताद ने डंडा हाथ में ले लिया और कहा, अगर आपने ना बताया मैं आपको बहुत मारूंगा। अब बच्चा फिर भी चुप रहा था। उस्ताद तकरीबन 4-3 डंडे लगा ही दिए। अब वो बच्चा बिलक कर रोना शुरू हो गया। एक कुर्सी पे बैठा था तो उसके जो दोस्त थे उसके पास आ गए। अब वो बहुत रोता जाए। ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के लिए सारे बच्चे ऊपर चले गए। वो भी एक कोने में बैठ के रो ही रहा था कि जब वक्त ख़त्म होने वाला था ब्रेक का तो उसने वुज़ू कर लिया। अब जब वुज़ू करके क्लास पे गया था, टीचर ने कहा, अहमद खड़े हो, जवाब नहीं आया था इस सवाल का, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपने जवाब बताना है। उन्होंने सवाल पूछा तो उसने कहा, हमारे आखिरी नबी का नाम हज़रत मोहम्मद है। अहमद ने जवाब दिया। अब उस्ताद कहते, बेटा आपने पहले क्यों नहीं बताया? अहमद चुप रहा। उस्ताद ने तसल्ली दी, सर पर शफकत का हाथ रखा और कहा कि बताओ आप उस वक्त वाले क्यों पढ़ा था, और मैंने जब आपसे सवाल पूछा तो आपने इसका जवाब क्यों नहीं दिया? वो चुप रहा। उस्ताद जान गया, उसको पता लग गया कि इसके पीछे कोई ना कोई राज तो छुपा है। अब उस्ताद ने तसल्ली दी और उस्ताद ने कहा, मुझे बताओ। बच्चा रोना शुरू हो गया। उस्ताद ने फिर तसल्ली दी और कहा, मुझे बताओ इसके पीछे क्या राज है? बच्चे ने रोकते हुए कहा, लड़ती हुई आवाज़ में कहा कि उस्ताद साहब, मेरे वालिदैन उस दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन उन्हें हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी, उनके आशिक थे। तो उन्होंने कहा था, कभी भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी ना करना। दोस्तों, अगर वो इस शेर में, यानी कि जो शेर था, वो नबियों में रहमत का लक़ब पाने वाला, अगर वो वाला पढ़ता तो इसमें तो बेइज्जती है। वाला आम शख्स के लिए और वाले एक ख़ास शख्स के लिए, तो उसने वाले इसी वजह से पढ़ा। अब उसने उस्ताद को बताया। उस्ताद रोने लग पड़ा। उस्ताद ने कहा, बेटा जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि हमारे आखिरी नबी का नाम क्या है, तो आपने नहीं जवाब दिया। जब आप ब्रेक से तब आपने जवाब दिया, इसके पीछे कौन सा राज है? अब उसने कहा, मेरे वालिद साहब ने एक नसीहत की थी कि आपने
कभी भी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बेवजू होकर कभी भी नहीं लेना, ये नसीहत की थी। तो उस वक्त मैं बावजू नहीं था, मैं बेवजू था। तो आपने मेरे से सवाल पूछा, इसी वजह से मैंने आपको नहीं बताया। वो बच्चा ऊपर गया तो मैंने ऊपर जाके वज़ू किया था, फिर आपको आके इसका जवाब बता दिया। तो दोस्तों, उस वक्त जब उस्ताद ने ये अल्फाज सुने, वो बहुत शदीद रोया, यानी कि उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। दोस्तों, ये है एक बच्चे की मोहब्बत। लेकिन उसने बाद में क्या कहा था, उस्ताद साहब अगर आप मेरी हड्डियां तोड़ देते, मुझे हर किस्म की पिटाई है वो लगा देते, मैं फिर भी अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बेवजू ना लेता और कभी भी उनके नाम की बेअदबी ना करता। दोस्तों, ये थी एक बच्चे की मोहब्बत। दोस्तों, मैंने आपसे कल सवाल किया था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल किस शहर में होगा? इसका जवाब है दमिश्क। आज का सवाल है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल किस वक्त होगा? दोस्तों, अगर आपको इसका जवाब आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।